हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BIMT यूट्यूब क्लासेस। बच्चे, हमारा ये लेक्चर है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एप्लीकेशन 4 का और ये आपकी 4th यूनिट स्टार्ट हो गई है। इन्वेंट्री कंट्रोल, अब तक हम लोगों ने रिसीवेबल कंट्रोल मैनेजमेंट पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारे पास इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की यूनिट है आपकी। तो इन्वेंट्री कंट्रोल की अगर हम बात करें बेटा, तो हमें ये देखना है कि इन्वेंट्री को क्यों मॉनिटर करने की या फिर क्यों कंट्रोल करने की, मैनेज करने की आपको रिक्वायरमेंट है। तो क्यों रिक्वायरमेंट है बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो हम टेक्निक्स आएंगी, आपकी नीड्स आएंगी, मेथड्स आएंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आएंगे इसके इन्वेंट्री कंट्रोल के। तो बेटा हमें देखना है कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने में हमारा काम चल सकता है। ऐसा ना हो कि सामान पड़ा उसकी मार्केट में कॉस्ट अप डाउन हो गई, उससे भी आपको अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बेयर करने पड़ेंगे। और अगर तरह का सामान खराब हो जाए, इस तरह की चीजें हैं, टेक्निक्स पुरानी हो जाए, नई टेक्निक मार्केट में आ जाए, तो इतने लंबे टाइम के लिए भी आपको स्टोर नहीं करना है, मैनेज नहीं करना है चीजों को। और कितने टाइम के लिए मैनेज करना है, कितने लेवल पर कितनी यूनिट्स को मैनेज करना है, ये सब आपको किसमें पढ़ना है, इन्वेंट्री कंट्रोल में पढ़ना है। ठीक है, और ये आपका इन्वेंट्री पार्ट होती है आपकी वर्किंग कैपिटल की, इसलिए इसे डाला गया है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो इसमें पढ़ने को मिलेंगी आपको। ठीक है, अब सिर्फ सारी चीजें क्या है, सिर्फ एनालाइज करनी है आपको। जहां आपने अपना दिमाग लगा लिया, एनालाइज कर लिया चीजों को, वहां आपको ये सब चीजें रट्टा मारने की, लर्न करने की तो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए, सो द टॉपिक इज इन्वेंट्री नीड फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्रीज। ऑब्जेक्टिव्स देखें इसमें सबसे पहले आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल टू मिनिमाइज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री बाय एलिमिनेटिंग एक्सेसिव स्टॉक। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट को मिनिमाइज करने के लिए, एक्सेसिव स्टॉक को मिनिमाइज करने के लिए आपको इन्वेंट्री कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ नीडेड इन्वेंट्री फॉर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन फॉर मीटिंग कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर डिमांड को मीट करने के लिए अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन आपको अगर अपने उसमें बिजनेस में या फिर अपनी इंटरप्राइज में चाहिए, तो आपको इन्वेंट्री कंट्रोल और मैनेज करनी पड़ेगी। टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ प्लानिंग ऑफ इन्वेंट्री नीड्स, टू टाइडिंग ओवर द डिमांड एंड फ्लक्चुएशंस बाय मेंटेनिंग रीजनेबल सेफ्टी स्टॉक आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है सामने से ऑर्डर आ रहा है और अब तब आप रॉ मटेरियल के लिए भाग रहे हैं और फिर वहां से आपको डिले मिल रहा है, तो ऑब्वियस है आपको सामने वाले को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, डिले ही करना पड़ेगा अपना ऑर्डर, है ना। अगर आपके पास इतनी इन्वेंट्री रखी रहेगी कि आप कुछ ऑर्डर बचा पाए, कुछ आप पीछे से ऑर्डर कर ले, तो कम से कम इस तरह का एक बस जो बैलेंस बनाना है आपको चीजों को मैनेज करने का, वो ही आपका इन्वेंट्री कंट्रोल और मैनेजमेंट कराएगा। टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस एंड डिटेरियोरेशन एक्सेट्रा, टू मेंटेन नेसेसरी रिकॉर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट थेफ्ट, नेसेसरी रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं आपको, जिससे कि आपको पता चले कि चोरी तो नहीं हो रही है, वेस्टेज तो नहीं हो रही, इन्वेंट्री की लीकेज तो नहीं हो रही है, और टाइमली रिफ्रेशमेंट ऑफ स्टॉक, और टाइम टू टाइम आपका स्टॉक रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं हो रहा। इन सब चीजों को करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। सो एडवांटेजेस है इसके, नीड्स को बेटा आप एडवांटेजेस भी बनाकर लिख सकते हैं। तो देखिए सेम ही आएगी, नीड्स हो चाहे एडवांटेजेस हो। इट इम्प्रूव द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म की लिक्विडिटी अच्छी होती है। इट इंश्योर्स स्मूथ प्रोडक्शन ऑपरेशन बाय मेंटेनिंग रीजनेबल स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। फंक्शन आपका प्रोडक्शन फंक्शन स्मूथ होता है अगर आपके पास रीजनेबल रिलायबल एक स्टॉक रखा है तो। नेक्स्ट है फैसिलिटेट रेगुलर एंड टाइमली सप्लाई टू कस्टमर थ्रू द एडुकेट स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। रेगुलर आप फिनिश प्रोडक्ट भी अपना रेगुलर सप्लाई कर सकते हैं इन केस आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट में रॉ मटेरियल है तो। इट प्रोटेक्ट द फर्म अगेंस्ट वेरिएशन इन रॉ मटेरियल एंड डिलीवरी टाइम। इट फैसिलिटेट प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, अवॉइड द शॉर्टेज ऑफ मटेरियल एंड डुप्लीकेटिंग द डुप्लीकेट्स ऑर्डरिंग। तो आप ऐसा होगा बेटा, ये इससे क्या होगा, प्रोडक्शन जो आपका शेड्यूल है उसको फैसिलिटेट करने में आपको हेल्प मिलेगी, मटेरियल की शॉर्टेज नहीं होगी और रॉ मटेरियल
ऑर्डर करने की डुप्लीकेसी नहीं होगी आपके कि बार बार आप ऑर्डर करे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कितना बड़ा है, तो आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करके चलेंगे तो आपको पता होगा कि कितना रिक्वायरमेंट है, कितना बड़ा है और आप लोगों को कब ऑर्डर करना है। ठीक है, सो इट हेल्प्स टू मिनिमाइज लॉस ऑफ ऑब्सोलेंस and deterioration, damage, etc. It enables the firm to take advantage of price fluctuation through economic load by when prices are low. Next topic हमारे पास बेटा limitations है। तो limitations में देखिए efficient inventory control method can reduce but cannot eliminate business risk। एक अच्छा कंट्रोल मेथड आपके बिजनेस रिस्क को कम तो कर सकता है लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता है। The objective of better sale through improved service of customer, reduction in inventory to reduce size of investment in reducing cost of production by smoother production operation are conflicting with each other. The control of inventories is complex because of many functions it performs. It should be viewed as shared responsibilities, to be viewed as shared responsibilities। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास रिस्क एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्रीज के साथ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ कौन कौन से रिस्क और कौन कौन सी कॉस्ट आपकी एसोसिएटेड होती है, तो ये टॉपिक है नेक्स्ट हमारा। फर्स्ट है रिस्क ऑफ प्राइस डिक्लाइनिंग। आपने प्राइस का कम हो जाने का रिस्क होता है कि आपने इन्वेंट्री परचेज करके रख तो लिया बेटा, आपकी इन्वेंट्री मान लीजिए 1 मंथ रखे प्रोडक्शन सिस्टम में, प्रोडक्शन ऑपरेशन में आपके काम आएगी। ठीक है, 1 मंथ में काम तो आएगी लेकिन बेटा ऐसा हो सकता है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस नेक्स्ट 2 डेज में, नेक्स्ट 4 डेज में, नेक्स्ट वीक ही कम हो गए, तो बच्चे आपका प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना, है ना। इतना तो समझ सकते हैं कि रॉ मटेरियल आपने एक्स्ट्रा पे जो इस टाइम चल रहा है आपने तो उसके अकॉर्डिंग खरीदा है। ठीक है, लेकिन इन केस अगर नेक्स्ट वीक या उसके 15 दिन बाद या 1 महीने बाद आपकी कॉस्ट कम हो गई है रॉ मटेरियल की, तो बेटा ऑब्वियस है आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये भी एक आपका क्या हो सकता है बच्चे, रिस्क हो सकता है। सो होल्डिंग इन्वेंटरी में इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिक्लाइनिंग इन प्राइस। This may be due to increase in supply of products in market or by the competitor, introduction to new competitive product, competitive pricing policy of the competitor, etc. कि सामने वाला कॉम्पिटिटर जो आपका होगा वो तो प्राइस कम करके बेच लेगा अपने प्रोडक्ट को, लेकिन आप नहीं बेच पाएंगे। आपको अगर प्राइस उसके कम्पिटिटिव प्राइस में बेचना है तो आपको लॉस बेयर करने पड़ेगा क्योंकि आपने रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो भी एक्स्ट्रा पे कर रखी है। ठीक है, होगा ऐसा। नेक्स्ट है आपका रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का या फिर ऑब्सोलीट, आउटडेटेड ड्यू का, ऑर्डर ड्यू का, ये सब आपको रिस्क बियर करने पड़ेंगे कि तो देखिए द रिस्क ऑफ इन्वेंट्री बिकमिंग ऑब्सोलेंट। द इन्वेंट्री में बिकम ऑब्सोलीट टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। खराब हो जाएगी आपकी इन्वेंट्री, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ अगर आपने ज्यादा दिन का स्टॉक रखा है और नई टेक्नोलॉजी आने वाली है तो इसके लिए आपको बच्चे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मार्केट से अपडेट भी रहना पड़ेगा। अगर आपको पता होना चाहिए कि इस चीज में कोई नई टेक्नोलॉजी तो नहीं कोई ला रहा है। अगर इस तरह की चीजें हैं तो आप इतना ही सिर्फ ऑर्डर करके रख सकते हैं जितने की आपको आज सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, उससे एक्स्ट्रा आप ऑर्डर मत कीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डर करते हैं तो आप टेक्निक में पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा हो सकता है कि आपका रखा हुआ सामान खराब हो गया, हो सकता है सामने से आपके पास ऑर्डर नहीं आया या आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया या नई टेक्नोलॉजी में नया चेंज आ गया, तो उस वजह से आपके लिए जो इन्वेंट्री है वो यूजलेस हो सकती है। ये रिस्क यहाँ पर हो सकता है और आपकी कॉस्ट क्या होगी, उससे बढ़ जाएगी या फिर आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डिजाइन, चेंजिंग कस्टमर स्टेट एक्सेट्रा, ये चीजें हो सकती हैं आपकी। नेक्स्ट है बेटा परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट वही है कि आपने अगर हाई प्राइस पे इन्वेंट्री परचेज करी है तो ऑब्वियस है आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो हाई होगा। अगर लो पे कर रहे हैं तो आपका हो सकता है कल को अगर उसके परचेज उसके सेलिंग के प्राइसेस कम हो गए तब भी आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो ये परचेज कॉस्ट जो होती है अगर कम है तो आपको किस तरह के सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, ज्यादा है तो किस तरह के सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, a firm has to pay high price for managing inventory. Inventory management has to take into inventory management
मैनेजमेंट में आपको एक हाई प्राइस अपना क्या करना पड़ सकता है बेटा, बेयर करना पड़ सकता है। आपको एक बंदा बिठाना पड़ेगा जो स्टॉक को, या फिर आप कह सकते हैं आपके जितना भी स्टॉक है उसको मैनेज करने के लिए आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एक बंदा बिठा रखा है। वो क्या करता है, डेली आपकी आउटपुट, स्टोर से आउटपुट और इनपुट को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। उसको आपको अलग से सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। और यही सब चीजें हैं कि आपको इससे कॉस्ट एक्स्ट्रा बेयर करनी पड़ेगी। हाई प्राइस फॉर मैनेजिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट हैज टू टेक इनटू अकाउंट ऑफ द प्राइस ऑफ पेड और सप्लायर एंड एक्सपेंसेस, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट वगैरह के, सप्लायर को ट्रांसपोर्ट करने के या फिर अपने कस्टमर को ट्रांसपोर्ट करने के, ये सब चीजें के लिए भी आपको अलग से एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। तो नंबर 4 इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आप लोगों को देखनी पड़ेगी कि कितने रुपए के ऑर्डर पर किस तरह ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैसे हैंडल करते हैं, मैं बताती हूँ। बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप लोग जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मान लीजिए आपने 500 से नीचे की शॉपिंग करी है, तो वो आपसे 20 रुपीज 50 रुपीज से तक क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, ऑर्डरिंग चार्जेस लेते हैं डिलीवरी चार्जेस, वही आपका एक तरह का ऑर्डरिंग चार्जेस है। लेकिन जहां आपका ये अमाउंट 1000 से ऊपर चला जाता है, वहीं बेटा क्या होता है, और आपके जो ऑर्डरिंग चार्जेस है या डिलीवरी चार्जेस है वो नील भी हो जाते हैं या फिर कम भी हो जाते हैं, ठीक है। मोस्टली केसेस में तो वो नील हो जाते हैं, ठीक है। 0 डिलीवरी कॉस्ट जाती है अगर आपने एक एक्स्ट्रा वो खरीदा है तो, ठीक है। लेकिन सेम इसी तरह से ऑर्डरिंग कॉस्ट आप लोगों को मैनेज करनी है कि आप लोग ऐसा ना हो थोड़ा सा सामान ऑर्डर कर रहे हैं और कॉस्ट पूरी आपको बेयर करनी पड़ रही है, तो आप इतना ऑर्डर कर सकते हैं जिससे कि वो कॉस्ट आपकी उसमें कवर अप हो जाए, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का आपको ध्यान रखना है, ये भी एक तरह की कॉस्ट या फिर आपका रिस्क है प्राइसेस को हाई करने का। नेक्स्ट आपका बेटा कैरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट भी सेम है कि आपको वेयर हाउस में रखना है या आपने स्टोर के लिए रेंटेड एक वो रूम ले रखा है या जो भी है, मतलब उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। एक्स्ट्रा फ्लोर आपको रेंट करना पड़ रहा है और हैंडलिंग एक्सपेंसेस उसके आ रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा स्टॉक आउट या शॉर्टेज कॉस्ट। तो स्टॉक रिजल्ट में हायर कॉस्ट व्हेन दे फॉल शॉर्ट ऑफ डिमांड। तो स्टॉक बेटा स्टॉक कॉस्ट भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो स्टॉक आपको चाहिए, जो इन्वेंट्री आपको चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने आज परचेज नहीं करी है, कल से उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, उससे भी आपके क्या होगा बेटा, वो कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन तक जाएगी। अगर आप आज परचेज कर लेंगे तो ऑब्वियस है आप लोग मार्केट में अच्छे से स्टैंड कर पाएंगे और दूसरे लोगों को कॉम्पिटिशन दे पाएंगे, ठीक है। तो यही सब चीजें इन्वेंट्री कंट्रोल में आती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे EOQ, ABC एनालिसिस वगैरह, ठीक है। वो पढ़ा दूंगी मैं आप लोगों को, उससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।